हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और इजी कंप्यूटर इजी है और इजी को हम आपके लिए और इजी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं आजकल। आपको पता है कि इजी कंप्यूटर बना रही हूँ मैं आपके लिए, यानी ट्यूटोरियल्स कुछ ऐसे जो एक एक चीज़ पर बहुत डीपली और डिस्कशन के साथ बात हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। देखिए, हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में अभी तक जो पढ़ना बताया था वो कैरेक्टर रीडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग हो गया है। इसके अलावा हमने वर्ड रीडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग और सिलेक्शन बता दिया। आज हम लाइन की बात करेंगे और हमने आपको साथ ही अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो भी बताया है, और साथ ही ईमेल को रीड कैसे कर रहे हैं ये हम बता रहे हैं। अभी आपको एक कैरेक्टर वर्ड्स बता चुके हैं, और हमने ईमेल को नेविगेट करने के मतलब आउटलुक में मेल को नेविगेट करने के क्या तरीके हैं इन पर भी बात की है। तो काफ़ी कुछ अच्छा आपको अभी तक मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए एक ईमेल खोलते हैं और हम विंडो आर करते हैं। यहाँ पर आउटलुक लिखते हैं, कंट्रोल एंटर और टाइटल चेक करेंगे। अब हमारा कर्सर किसी न किसी के इनबॉक्स में जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट क्या है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है ना। तो हमने क्या बताया था आपको, नेविगेट करने के लिए क्या करेंगे आप डाउन एरो और टैब शिफ्ट टैब, यानी डाउन एरो टैब है टैब जो नेक्स्ट के लिए, और अप एरो शिफ्ट टैब ये प्रीवियस के लिए है, ये बताया ना आपको मैंने। और एंटर एग्जिट, एंटर एंट्री के लिए है, यानी ओके उसके अंदर एंटर करने के लिए है, मेल के अंदर एंटर करने के लिए ओके बटन या एंटर बटन, और स्केप एग्जिट के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया राइट एरो फॉर कैरेक्टर, शिफ्ट के साथ करेंगे तो सिलेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा, और कंट्रोल राइट एरो को भी अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्शन होगा। और लेफ्ट एरो जो है वो कैरेक्टर लेफ्ट यानी प्रीवियस कैरेक्टर के लिए, और कंट्रोल के साथ तो ये वर्ड बन जाएगा, और शिफ्ट कंट्रोल के साथ क्या करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको बताया था कि सिलेक्ट करके डिलीट करें, डिलीट से जो है नेक्स्ट वाला कैरेक्टर या वर्ड डिलीट होता है, और बैक स्पेस से रिमूव होता है प्रीवियस वाला, ये लेफ्ट वाला। ये सब बता दिया है। अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन की पूरी नॉलेज में आपको अभी तक देती आई हूँ, वो भी सब आपको बता चुकी हूँ, और पिछला ही रिवाइज थोड़ा सा मैंने करवा दिया है। आज हम लाइंस को देखते हैं, लाइन कैसे पढ़नी है हमको। अगर हमें कोई भी लाइन पढ़नी है तो हम क्या करेंगे, ईमेल की सबसे पहले कंट्रोल होम करेंगे। कंट्रोल होम करने के बाद हम एक बार डाउन एरो करके पढ़ सकते हैं। क्या करेंगे, एक बार डाउन एरो करके पढ़ सकते हैं, और एक डाउन एरो से एक लाइन हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, और लाइन कंप्लीट होने की वजह से थोड़ा सा जो कंटेंट है वो दूसरी लाइन में लिख दिया जाता है। तो ये डाउन एरो का भी यूज़ कीजिए, और किसका करेंगे, एंड की प्रेस कीजिए, यानी कि एंड की से पढ़ सकते हैं आप। एंड की से भी पढ़ेंगे तो वो पूरी लाइन मतलब कर्सर आपका एंड में पहुंच जाएगा, लेकिन आप जो है डाउन एरो पढ़ें। डाउन एरो के साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं कि एंड की प्रेस कर लें, और एंड की प्रेस करने के बाद ये देखें कर्सर जो है, कर्सर कहाँ है आपका, वो एंड लाइन के बिल्कुल एंड में आ जाएगा। एंड से करने से क्या हो जाएगा, लाइन के एंड में आ जाएगा, और फिर वहाँ से क्या कर दें, कंट्रोल अप एरो कर दें, तो पूरी लाइन जहाँ तक होगी वो बैक पढ़ देगा। और डाउन एरो से क्या करेंगे, यानी देखिए दो तरीके हैं लाइन पढ़ने के लिए, सुनिए ध्यान से। देखिए, एक होता है डाउन एरो फॉर नेक्स्ट लाइन, अप एरो फॉर प्रीवियस लाइन। क्या, डाउन एरो फॉर नेक्स्ट लाइन, यानी एक लाइन को पढ़ने के लिए अगली लाइन पढ़ते जाने की, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। अप एरो फॉर प्रीवियस लाइन, क्या, अप एरो फॉर प्रीवियस लाइन। इसी तरह क्या होता है कि एंड की जो है क्या करेंगे, एंड की प्रेस करेंगे तो हमारे लाइन के लास्ट में कर्सर आ जाएगा, और होम करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी लाइन के बिगिनिंग में कर्सर चला जाएगा। देखिए, ये बताने का मकसद है मेरा कि देखिए जब कंट्रोल होम करते हैं तो हमारा क्या होता है, टॉप ऑफ
टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट चला जाता है। क्या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट कर्सर चला जाता है। होम करते तो लाइन के यानी बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ जाता है कर्सर। और एंड की जो होता है, एंड से क्या होता है, एंड ऑफ द लाइन कर्सर आ जाता है। और कंट्रोल एंड प्रेस करने से एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कर्सर आ जाता है। क्या होता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अगर हमें प्रीवियस पढ़ना है लाइन को तो आप एंड की प्रेस करें, और आप एरो से भी पढ़ सकते थे। और हम यहाँ पर कंट्रोल अब ये कंट्रोल अप एरो कर देंगे तो ये पूरी लाइन पढ़ देगा प्रीवियस, ठीक है। और वरना डाउन एरो से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, डाउन एरो से। और अगर इसको प्रीवियस पढ़ने हैं तो दो तरीके हमारे पास। एक तो क्या करेंगे, अप एरो कर देंगे एंड की प्रेस करके, या कंट्रोल अप एरो भी कर देंगे तब भी ये पढ़ देगा। कंट्रोल अप एरो ऐसे दूसरी चीज़ की कमांड है, बताऊंगी आपको। ये सेकंड चीज़ की कमांड है, वो बताऊंगी जब हम पैराग्राफ की बात करेंगे, सिलेक्शन और पैराग्राफ एडिटिंग डिलीटिंग की, तो उसकी मैं बताऊंगी। तो आपको समझ में आ गई बात। होम एंड ऑफ द, होम बिगनिंग ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन, कंट्रोल होम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अप फॉर प्रीवियस लाइन नेविगेशन, एंड डाउन फॉर नेक्स्ट लाइन नेविगेशन। और आपको क्या बताया मैंने कि हर लाइन में आपने क्या करना है, तो हर लाइन में ये करना है कि आप डाउन जैसे किया, पूरी लाइन पढ़ दी उनने। लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं कि आप एंड की प्रेस करें, वो लाइन क्लास में कर्सर आ जाएगा। आप अप एरो से भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, और कंट्रोल जो है, कंट्रोल अप एरो करके भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों तरीके याद रखिएगा। ये इतने इजी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिए हैं क्योंकि हर चीज़ को मैं बता के चलती हूँ। तो अभी आपको बात समझ में आ गई। डाउन एरो से फॉर नेक्स्ट लाइन, और अप एरो से फॉर प्रीवियस लाइन। और होम और एंड का क्या काम है वो मैंने बता दिया। कंट्रोल के साथ क्या काम है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अब लाइन का सिलेक्ट को बताने का मतलब ये भी है, जैसे मैंने एंड की बताया ना आपको, तो अगर आपने शिफ्ट के साथ एंड कर दिया ना तो यहाँ पे भी पूरी लाइन एक सिलेक्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट डाउन एरो और शिफ्ट जो है एंड, ये दोनों से ही लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने एंड का यूज़ बताया है। ये वजह है, ये इसलिए बताया है। और अगर आपने शिफ्ट अप एरो या शिफ्ट होम कर दिया और सिलेक्ट कर चुके हैं पहले शिफ्ट एंड और शिफ्ट डाउन से, तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। और नहीं सिलेक्ट की है, किया है कुछ भी अभी तक, तो प्रीवियस सिलेक्शन करना है तो क्या करेंगे, तो आप शिफ्ट अप एरो या फिर शिफ्ट होम करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सिलेक्ट को कर कुछ भी किया, कहीं भी कर्सर चलाया आपने, तो आपका वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। जब सिलेक्ट हो जाती है कोई चीज़ तो डिसलेक्ट हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इसलिए शिफ्ट डाउन एरो और शिफ्ट एंड से सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट कर चुके हैं तो आपका, मान लीजिए आपने किसी और कमांड से सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट अप एरो या शिफ्ट होम से, और फिर आपने शिफ्ट डाउन या शिफ्ट एंड किया, तो क्या वो आपका सिलेक्ट होगा, वो आपका डिसलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसी तरह सेलेक्ट करके डिलीट की से फॉर नेक्स्ट, यानी जिस लाइन के आपके कर्सर है वो आपने सेलेक्ट कर लिया है तो वही डिलीट होगी, वर्ड सेलेक्ट कर लिया तो वही डिलीट होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, आप सेलेक्ट ना करें लाइन, वर्ड या कैरेक्टर, तो डिलीट से नेक्स्ट वाला जो राइट पे होता है वो कैरेक्टर, वर्ड या लाइन डिलीट होगी। और जो मतलब बैक स्पेस है उससे प्रीवियस वाला जो लेफ्ट पे आपके कैरेक्टर, वर्ड या लाइन है वो रिमूव होगी। और लाइन तो एक साथ रिमूव हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे लाइन रिमूव नहीं होगी आपकी। वर्ड आप जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे, वर्ड नहीं, कैरेक्टर रिमूव हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि डिलीट से नेक्स्ट कैरेक्टर या नेक्स्ट वर्ड जब तक नहीं हो सकता जब तक सिलेक्ट ना करें। तो नेक्स्ट कैरेक्टर डिलीट से रिमूव होगा, सॉरी डिलीट होगा, और बैक स्पेस से रिमूव होगा प्रीवियस, यानी जो लेफ्ट पे है। राइट वाला क्या हुआ, राइट पे जो राइट वाला कैरेक्टर है वो डिलीट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट पे जो कैरेक्टर है वो बैक स्पेस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्ड और लाइन के केस में क्या बताया आपको, वर्ड या लाइन जो सिलेक्ट करेंगे, लाइन या जो वर्ड, और फिर से आप डिलीट करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, तो वही डिलीट होगा, वही बैक स्पेस से आपका रिमूव होगा, ठीक है, वही होगा। लेकिन कैरेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। कैरेक्टर पे जहाँ आपका कर्सर है उसके जो आगे है राइट पे वो डिलीट से डिलीट होगा, बैक स्पेस से रिमूव होगा। लेकिन वर्ड लाइन के केस में आपको सिलेक्ट जो करेंगे वही आपका डिलीट होगा और वही आपका
रिमूव होगा। अगर आपको वहाँ वर्ड ये लाइन करनी है और बैक स्पेस करेंगे, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, तो जितने प्रीवियस में है ना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऐसे रिमूव होता जाएगा, डिलीट 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 डिलीट, तो आगे का होता जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर वर्ड या लाइन आपका डिलीट नहीं होगा। इसलिए आप सिलेक्ट करके डिलीट या बैक स्पेस से रिमूव या डिलीट करें। और कैरेक्टर की बात है तो नेक्स्ट करना है तो डिलीट से कर दें, बैक स्पेस रिमूव करना है प्रीवियस यानी लेफ्ट वाला, राइट वाला तो डिलीट हो गया, अब बैक स्पेस से लेफ्ट वाला या प्रीवियस कैरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। उसमें सिलेक्शन का कोई इतनी कैद नहीं है। और फिर इसके बाद अलावा आप जो भी एडिट करके जो वर्ड बनाना चाहते हैं, जो लाइन जहाँ का जो वर्ड, कोई वर्ड सिलेक्ट किया डिलीट कर दिया, बैक स्पेस से रिमूव किया, वहाँ कोई वर्ड डालना है वर्ड डाल दें, लाइन सिलेक्ट की बैक स्पेस से या डिलीट से जो है आपने रिमूव की डिलीट की, जो लाइन ऐड करनी है वो कर दे। कैरेक्टर रिमूव किया बैक स्पेस से प्रीवियस यानी लेफ्ट कैरेक्टर, या डिलीट से राइट या नेक्स्ट कैरेक्टर, आपको जो कैरेक्टर वहाँ ऐड करना है कर दें। लेकिन कैरेक्टर की केस में सिलेक्शन कितनी वो नहीं है, लेकिन वर्ड लाइन के मामले में आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट या लाइन को डिलीट करने के लिए। तो मैंने आपको बहुत ही तफसील से सारी चीज़ें समझा दी हैं। कल बात करेंगे हम पैराग्राफ की। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।